Okay, good morning, students. So here we are with the second part of the chapter. We are going to discuss the types of rock. As we have seen, the types of rocks are divided into the three: igneous, sedimentary, and metamorphic. Igneous is taken from a Latin word ignis, which means fire. Sedimentary is taken from a Latin word sedimentum, meaning settle down. Metamorphic Greek is taken from the Greek word that is known as the metamorphos and meaning change of form. Yes, you will more understand कि इनको ये नाम क्यों दिए गए. Once you will understand which type of rock are they. Yes. So, okay. So the first type of rock is igneous rock. अब basically igneous rock होता क्या है? As you know, in the core part there is the molten magma. और जब ये molten magma solid हो जाता है तो वो उससे जो रॉक्स बनते हैं उसे कहा जाता है igneous rock. एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी रॉक, क्योंकि ये सबसे पहला रॉक है. मतलब और बाकी के आगे के जो दो हैं सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, वो इसी रॉक के बाकी के चेंजेस हैं. सो विल सी इग्निशियस, जैसे हमने देखा लैटिन वर्ड से लिया गया इग्निस विच मीन्स फायर. वाई दिस वर्ड इज टेकन? बिकॉज दिस इग्निशियस रॉक व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जो मोल्टन मैग्मा कोर में होता है या फिर वॉल्केनोज में होता है, जब ये कूल डाउन हो जाता है एंड इट बिकम्स सॉलिड, एंड इससे जो रॉक्स बनता है, रॉक दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड igneous rock, and they are also called the primary rock. Now igneous rock are of two type, intrusive and extrusive. अब आप ये ऐसे याद रख सकते हैं, intrusive basically mean internal rocks and extrusive is the external rock. So what happened when molten magma जो है volcanoes के अंदर, when it comes out due to heat and pressure, it turns themselves, फिर अर्थ सरफेस पे आके वो कूल डाउन होता है और वो तब जो रॉक फॉर्म होता है उसे कहा जाता है एक्सट्रेसिव इग्निशियस रॉक. बट व्हेन द मोल्टन मैग्मा उतनी प्रेशर की वजह से बाहर नहीं आ पाता है एंड इट कूल्स डाउन इनसाइड द अर्थ सरफेस ओनली, तो वो इंटरनल में सॉलिड बना, इसलिए उन्हें कहा जाता है intrusive igneous rock. देखिए क्या है extrusive igneous rock. Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rock formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rock. They have a very fine grained structure. For example, basalt. The Deccan Plateau is made up of basalt rock. Okay, so what is extrusive igneous rock? एक्सट्रूसिव यानी जो एक्सटर्नल में आके, तो जब ये मोल्टन मैग्मा अर्थ की सरफेस से बाहर आता है ड्यू टू हीट एंड प्रेशर एंड अर्थ सरफेस पे आके इट बिकम्स दी सॉलिड. सो ये जब सॉलिड होता है तो ये जो रॉक बना दैट इज नोन एज दी एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक. बट वहीं पे इंटर्सिव इग्निशियस रॉक क्या होता है? सम टाइम मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, यानी वो जो मोल्टन मैग्मा है वो बाहर आ ही नहीं पाया अर्थ सरफेस के, वो अर्थ सरफेस के अंदर ही एक सॉलिड रूप ले लेता है एंड दस सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड intrusive igneous rock. Since they cool down slowly, they form large grains. Granite is an example of such a rock. Grinding stones used to prepare paste powder of spices and grains are made up of granite. So example में क्या दिया है आपने देखा होगा आपके घर में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मिक्सचर बट एक मिट्टी का होता है, स्टोन होता है जिसके ऊपर कई बार
मसाले वगैरह पीसे जाते हैं, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेनाइट। तो वो किस टाइप का रॉक है? वो है इंटर्सिव इग्निशियस रॉक, यानी वो मोल्टन मैग्मा, वो मोल्टन लावा जो अर्थ के लेवल पे आ ही नहीं पाया, ऊपर नहीं आ पाया प्रेशर की वजह से, वो नीचे ही सॉलिड बन गया, एंड दस दे आर नोन एज द इंटर्सिव इग्निशियस रॉक। देखो इस क्लियर डायग्राम में इट विल बी मोर क्लियर टू यू। एक्सटर्सिव इग्निशियस रॉक cools quickly. As a result, these rocks are fine grained or has lack of crystal growth. यानी ये जो मैग्मा है, जब ये यहाँ से बाहर निकल कर आया एंड यहाँ पर आके इट कूल्स डाउन एंड बिकम्स द सॉलिड। सो ये जो पार्ट है, दिस इज नोन एज द एक्सटर्सिव इग्निशियस रॉक। बट sometimes this molten magma cools deep inside the earth. Yes, यानी internally deep हो गया और वो वहीं पे solid बन गया। So intrusive rocks are formed from magma that cools slowly, and as a result these rocks are coarse and grained, and वो internally हुआ इसलिए उसे कहा जाता है इंटर्सिव इग्निशियस रॉक। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ रॉक इज इग्निशियस रॉक, यानी जब मोल्टन मैग्मा सॉलिड का रूप लेता है। दे कैन बी ऑफ टू टाइप, एक्सटर्सिव एंड इंटर्सिव। एक्सटर्सिव यानी जो अर्थ सरफेस पे एक्सटर्नल आके हो गया, इंटर्सिव यानी इंटरनली जो सॉलिड का रूप ले लेता है। यस, नाउ दिस सेकेंड टाइप ऑफ रॉक इज सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं सेडिमेंट से। अब ये क्या है? रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट इच अदर and are broken down into small fragments. These small particles are called sediments. यानी कई बार जो ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो गिर जाते हैं एक दूसरे से टकरा के और ख़ुद को वो डिवाइड कर लेते हैं बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में, और इन स्मॉलर पार्टिकल्स को कहा जाता है सेडिमेंट्स। यानी आप ये जो नीचे देख रहे हैं है ना, ये है सेडिमेंट। अब जब ये सेडिमेंट दे आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, water, etc., and these loose sediments are compressed and hardened to form the layers of the rock. This type of rock are called sedimentary rock. So rocks कई बार क्या होते हैं, जो पत्थर होते हैं बड़े, वो रोल डाउन होके क्रैक होते हैं जिससे टकरा के, they broke themselves into smaller pieces. उन्हें इन स्मॉल पीसेस को कहा जाता है sediments. Now these sediments, because they are light in weight, वो wind, वाटर और एयर की वजह से ये एक दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं, और जब ये एक साथ आते हैं तो ये एक दूसरे को कंप्रेस करके हार्ड हो जाते हैं एंड एक रॉक का फॉर्म करते हैं, एंड दिस रॉक्स आर नोन एज दी सेडिमेंट्री रॉक। एग्जाम्पल है इसका, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम grains of sand. These rocks may also contain fossils of plants, animal and other microorganisms that once lived on them. So this is about the sedimentary rock. Now important fact, igneous and sedimentary rock can change into metamorphic rock under great heat and pressure. From example, clay change into slate and limestone into marble. So this is the third type of rock, that is मेटामॉर्फिक रॉक। जब ये इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक हीट और प्रेशर की वजह से अपना फॉर्म चेंज करते हैं। सपोज आपने क्ले देखा होगा, क्ले को जब आप बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में रखोगे, उसको स्लाइटली दबा के बहुत ज़्यादा हीट के उस एक्सपोज में रखोगे, तो वो एक स्लेट का फॉर्म लेता है। यस, यानी वो ब्लैक बोर्ड जिस पे आप टीचर्स लिखते हैं चौक से, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ द स्लेट। तो वो क्ले से ही वो स्लेट बना। तो जब ऐसे इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक बनता है अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, सच इज नोन एज द स्लेट. Now the use, so we have completed the types of rock.
there are three types of rock: igneous, sedimentary and metamorphic. Igneous is divided into the extrusive and intrusive. Now the uses of rock. The hard rock used for making roads, houses and building. Stones are used in many games. आपने बचपन में बहुत सारे गेम्स खेलोगे स्टोन्स की वजह से. फॉर एग्जाम्पल 7 stones, hopscotch, 5 stones. And rocks are used in making monuments also. Like Red Fort is made of red sandstone. Taj Mahal is made up of white marble. Now the last topic of the chapter, रॉक साइकिल. अब इस टॉपिक को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज द मीनिंग ऑफ द रॉक साइकिल एंड द अदर इज द प्रोसेस ऑफ द रॉक साइकिल. हाउ दिस रॉक इज चेंजिंग देमसेल्फ इन द वन फॉर्म इन द अदर फॉर्म. और क्या अगर ऐसा है कि एक बार इग्निशियस रॉक बन गया तो सारा मोल्टन मैग्मा बाहर आ जाएगा, फिर कहाँ से और इग्निशियस रॉक बनेंगे. तो व्हाट इज दिस साइकिल, हाउ दिस रॉक साइकिल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज होता है. यस, that we are going to see. The first, the meaning of the rock cycle. This process of transformation of the rock from one to another under certain condition in a cyclic manner is known as the rock cycle. Obviously it's a cycle, तो it means कि एक fixed pattern में ये चला आ रहा है. The process जब transform हो रहा है rock from the one form to the another because of certain condition, और इस cyclic manner को कहा जाता है rock cycle. Now the process of rock cycle, as you can see in the diagram. Now this is the second diagram which you have to draw in your notebooks, है ना. आप भले ही stone ना बना पाए but point number 1, point number 2, 3, 4 डाल के at least you will write the topic and you will show the flow chart कि what is the rock cycle. So the first हमने देखा magma, molten magma turn themselves into the igneous rock. Yes, it can be extrusive and intrusive. Now the intrusive igneous rock, because वो तो earth surface के अंदर ही रह गया तो उसका form change नहीं होगा. Yes, but जो igneous rock, जो extrusive igneous rock हुआ, जो earth surface के ऊपर आ गया, वो अपने आप को अगेन हमने देखा सेडिमेंट्स बनाते हैं, यानी वो अपने आप को स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड कर लेते हैं. देन दिस सेडिमेंट्स कंप्रेस देमसेल्फ एंड फॉर्म दी सेडिमेंट्री रॉक. एंड इग्निशियस और सेडिमेंट्री मिलके बनाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक. यस, सो वी विल सी दिस पॉइंट वाइज. व्हेन द मोल्टन मैग्मा cools, it solidifies to become igneous rock. First step. Second, these igneous rocks are broken down into smaller particles and that are transported and deposited to form sedimentary rocks. And when the igneous and sedimentary rock are subjected to heat and pressure, they change into the metamorphic rock. So basically here the meaning of three types of rocks are given. इग्निशियस रॉक जब मोल्टन मैग्मा बना, मोल्टन मैग्मा से सेडिमेंट्री रॉक बना, एंड इन दोनों को मिला के मेटामॉर्फिक रॉक हैज़ बीन फॉर्म्ड. यस, नाउ द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन. यानी मेटामॉर्फिक रॉक को अगर हमने उस हीट और प्रेशर से नहीं निकाला जहाँ पे वो ऑलरेडी है, यानी मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है, जब इग्निशियस और सेडिमेंट्री एक स्पेसिफिक हीट और प्रेशर की वजह से वो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है. बट जब वो मेटामॉर्फिक रॉक अपना फॉर्म उसी हीट और प्रेशर में रहते हैं तो वो वापस से क्या बन जाते हैं, मोल्टन मैग्मा. एंड again this process is being repeated. This molten magma again can cool down and solidify into the igneous rock. So we will see once again what is rock cycle. When the molten magma cools down on the earth's surface is known as the igneous rock. इस igneous rock को अपने आप को डिवाइड करता है स्मॉल पार्टिकल्स में, that is sediment, and then transported
and deposited to form the sedimentary rock. अब igneous और sedimentary rock एक हीट और प्रेशर के अंदर अपने आप को चेंज करते हैं into the metamorphic rock. अगर ये मेटामॉर्फिक रॉक उसी ग्रेट हीट और प्रेशर में है, उसे वहाँ से नहीं हटाया गया है, तो अगेन ये वापस चेंज हो जाते हैं इन देयर ओरिजिनल फॉर्म जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, इन दी मोल्टन मैग्मा. फिर अगेन वॉल्केनिक एरप्शन होता है एंड दिस मोल्टन मैग्मा कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू द igneous rock. So now we will see the important facts. Rocks are made up of different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. Minerals are very important to humankind. Some are used as fuel. For example, coal, natural gas, petroleum. They are also used in industries, iron, aluminium, gold, uranium, etc., in medicine, in fertilizers, etc. Yes, so these are the few uses of rocks. Rocks क्योंकि अलग अलग मिनरल से बना है ना, और मिनरल्स एक हमें पता है एक फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल कॉम्पोजिशन से बना होता है. एंड दिस केमिकल कॉम्पोजिशन बिकॉज मिनरल्स हैं इसमें, तो ये मिनरल्स हम कई बार बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं. तो विद दिस वी फिनिश्ड विद द चैप्टर. We will quickly go through the full chapter. So, Earth is under a constant change. Earth is divided, interior of the Earth is divided into the three: crust, mantle and core. Crust is the thinnest layer and uppermost layer. Then crust can be of two types: continental crust and oceanic crust. Mantle is the second layer of the earth. Then the core is the central part of the earth. Next, rock is the any natural mass which you can see on the earth's surface. Earth crust is called a rock. Rock can be of three types: igneous, sedimentary and metamorphic. Igneous is rock are those when the molten magma cools and becomes solid is known as the igneous rock. Igneous rock can be of two types: intrusive and extrusive igneous rock. Intrusive यानी वो मोल्टन मैग्मा जो अर्थ के अंदर ही रह गया, ऊपर नहीं आ पाया, उसे इंटर्सिव इग्निशियस रॉक कहते हैं. एंड व्हेन ए मोल्टन मैग्मा एक प्रेशर की वजह से ऊपर आता है वॉल्केनिक इरप्शन से एंड कूल डाउन देमसेल्फ इज नोन एज द एक्सटर्सिव इग्निशियस रॉक. ना अब यही जो इग्निशियस रॉक हैं, दे ब्रोक डाउन देमसेल्फ इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड नोन एज द सेडिमेंट्स, एंड दिस सेडिमेंट्स डिपॉजिट देमसेल्फ एंड बिकम द सेडिमेंट्री रॉक. अब इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक मिलके बनाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर. सो देन देयर आर यूजेस ऑफ रॉक्स. रॉक साइकिल क्या है कि वन रॉक से दूसरे रॉक में जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है ड्यू टू सर्टेन कंडीशन इज नोन एज द रॉक साइकिल. इसमें 5 स्टेप में आप डिवाइड कर सकते हो. पॉइंट नंबर 1, जब इग्निशियस रॉक बना, जब मोल्टन मैग्मा कूल हुआ और उसने इग्निशियस रॉक का फॉर्म लिया. पॉइंट नंबर 2, इग्निशियस रॉक सेडिमेंट्स में बदले और सेडिमेंट सेडिमेंट्री रॉक में बदले. पॉइंट नंबर 3, इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक मिलके मेटामॉर्फिक रॉक बनाते हैं अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर. और अगर ये मेटामॉर्फिक रॉक उसी ग्रेट और हीट और प्रेशर के बीच अंडर हैं, तो ये वापस से मोल्टन मैग्मा का फॉर्म लेते हैं. एंड पॉइंट नंबर 5, ये मोल्टन मैग्मा अगेन वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से ऊपर आता है एंड कूल डाउन देमसेल्फ इनटू द इग्निशियस रॉक. सो विद दिस वी फिनिश विद द चैप्टर. नोटबुक में आप 2 डायग्राम बनाएंगे, एक आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ का, एक आपका रॉक साइकिल का, वो भी ब्लैंक साइड पे. एंड राइटिंग वर्क में आप सिर्फ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड वर्कशीट सॉल्व करेंगे. वर्कशीट यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ फर्स्ट. आंसर वी विल प्रोवाइडेड एट द end of the week in your WhatsApp group. Thank you class. Have a nice day.